श्री गणेशाय नमः। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हमने जो दूसरे अध्याय के अंदर जो सुना था कि सुदास को जो राक्षस शरीर प्राप्त हुआ, वो कार्तक मास के शुक्ल पक्ष के अंदर 9 दिन रामायण पाठ करने से वो शरीर वापस मनुष्य योनि को प्राप्त होकर वैकुंठ में वास करने गया। ये इतिहास हमें नारद जी कहते हैं। अब एक और महीना है जो नारद जी तीसरे अध्याय के अंदर इसका वर्णन करने जा रहे हैं संत कुमारों के साथ में। तो हम इसका अब श्रवण करते हैं। तो हम तीसरे अध्याय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो संत कुमार ने कहा कि ब्रह्मर्षि नारद, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है, अब रामायण के महात्म्य का पूर्ण विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपने कार्तिक मास के रामायण के श्रवण की महिमा बताई, अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महात्म्य बताइए। आपके वांछनामृत से किसको संतोष नहीं होगा। तब नारद जी कहते हैं, महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली हो, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए तैयार हुए हो। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्य आत्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनेंगे जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। पूर्व काल की बात है, द्वापर में सुमित नाम के प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और संतों के द्वीपों में एकमात्र सम्राट थे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम कथा के सेवन और श्री राम के ही समाधान में संलग्न रहते थे। श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। इनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। वे पुंज्य पुरुषों के पुंजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा सर्वगुण संपन्न थे। राजा सुमित समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनके परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। उसका नाम सत्यवती था। वह प्रतिव्रता थी। पति में ही उसके प्राण बसते थे। ये दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जलदान में प्रवृत्त रहते थे। इन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण करवाया था। महाभाग राजा सुमित भी सदा रामायण के ही अनुशालन में लगे रहते थे। वे भक्तिभाव से भावित होकर रामायण ही बाजते अथवा सुनते थे। इस प्रकार से वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम के आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसा ही थी। देवताओं भी उन दोनों को दाम्पत्य की सदा भूरी भूरी प्रसन्नता करते थे। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। मुनिवर विभांडक को आया देख राजा सुमित को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री के साथ ले पत्नी सहित उनके आगेवानी के लिए गए। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल मुनि से हाथ जोड़कर कहा, राजा बोल रहे, भगवान, आज आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है, वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप उपस्थित हो जाती है। वहाँ तेज, क्रांति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती है।
ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। मुने, प्रभो, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं वहाँ प्रतिदिन कल्याणमयी साधनों की वृद्धि होती है। ब्राह्मण जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरण तक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, उसमें कोई संशय नहीं है। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमित की और देखकर मुनीश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथों से राजा का स्पर्श करते हुए कहा। ऋषि बोल रहे हैं कि राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। भोपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे आप बताइए। भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी है जिनको तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम की आराधना में रत रहती है, उसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बताओ। तब जाके राजा ने कहा कि भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हो वह सब मैं बता रहा हूँ। हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। साधु शिरोमणि, पूर्व जन्म में मैं मालित नाम का शूद्र था। सदा कुमार्ग पर ही चलता था। सब लोगों के अहित साधनों में ही संलग्न रहता था। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवताओं की संबंधी, द्रव्यों का अपहरण करने वाला तथा महापातिकियों का संसर्ग में रहने वाला, मैं देव संपत्ति ही जीविका चलाता था। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना यही अपना धंधा था। मैं सदा दूसरी प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों के कठोर बातें बोलता, पाप करता और गणिकाओं के आशक रहता था। इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया। मैं दुखी होकर वन में चलने आया। वहाँ प्रतिदिन मुर्गों का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों को आने जाने का मार्ग में अवरुद्ध कर देता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा, थका मांदा, निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहाँ देव योग से वशिष्ठ जी का आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और आदि जल पक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुरुष व समूह द्वारा आच्छादित था। वहाँ जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों को जड़ें उखाड़कर उनके अपने द्वारा भूख बुझाई। वशिष्ठ के द्वारा आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहाँ दीवार खड़ी की। फिर जो पत्तों, तिनकों और कष्टों का एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याधों की वृत्ति का आश्रय लेके नाना प्रकार के मुर्गों की मारकर उन्हें द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। तदुपरांत मेरी ये साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इनका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश के उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्राह्मण, वह भूख प्यास से स्थिर हो गई थी और इसी सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। देवयोग से घूमती घूमती वह इसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। गर्मी का महीना था।
बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मैंने इस पानी के लिए जल और खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्राह्मण काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उसको उसका यथावत वर्ताव पूछा। महामुनि, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे उन्हें बताता हूँ, सुनिए। उसका नाम काली था। वह निषाद कुल की कन्या थी। विद्वन उनके पिता का नाम दाम्भिक या दाविक था। वह उसकी पुत्री थी और विंध्यम पर्वतमाला है वहाँ निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना उसका काम था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसीलिए भाई बंधुओं ने उसने घर से निकाल दिया। ब्राह्मण, इसी तरह परित्यक्ता काली इस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। उसने अपने सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। मुने, तब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट में मैं और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहार ही जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मन, वहाँ देवर्षियों का समाज जुटा हुआ था। वह देखकर हम लोग उधर गए। वहाँ माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। उसी समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूखे प्यासे कष्ट पा रहे थे। अंत बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्तिपूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों ने वहाँ जाते रहे। मुनि, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हुआ। अंत उन्होंने उनके लिए दूत भेजे। वे दूत हम दोनों को विमान से बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए। हम दोनों देवाधिदेव चक्रपाणी के निकट जा पहुँचे। वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे वह बता रहे हैं, सुनिए। कोटि सहस्त्र और कोटि शत युगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहाँ भी उतने समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए। मुनि श्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने का क्रम इसी पृथ्वी पर आए हैं। यह भी रामायण के प्रसाद में हम अतुल संपत्ति प्राप्त हुई। मुने, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद के परम महान फल प्रदान करता है। नारद जी कहते हैं, यह सब सुनकर विपांडक राजा सुमित को अभिनंदन करते हुए अपने तपोवन को चले गए। अंत आप लोग देवाधिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्नपूर्वक रामायण की नवकथा सुननी चाहिए। वह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे वाँचता अथवा सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। इसी तरह यहाँ पे हमारा तीसरा अध्याय संपूर्ण होता है। आप लोगों ने देखा, जिसकी इच्छा नहीं थी रामायण का पाठ सुनने की, तो भी उसने पाठ वो सुना और उसको जो वैभव, यश, कीर्ति, श्री प्राप्त हुई वो आपने देखा। इस अध्याय के अंदर नारद जी ने बताया कभी झूठ नहीं होता है, क्योंकि जहाँ धर्म होती है वहाँ शंका नहीं होती है। वो हमेशा याद रखना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।